Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher Niloufar Ramzan. Today we are going to discuss about your third chapter in political science book for the class 7th, and the topic is how the state government works. Okay, students. हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया में, तो ये फेडरल है, ठीक है। हाँ, हमें यहाँ पे फेडरल है। फेडरल हो गया कि जहाँ पे गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया है इन डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। किन लेवल्स में गवर्नमेंट को हमें डिवाइड किया गया है, डिवाइड हो गया कि इनको ये अलग अलग लेवल्स पे ये हुकूमत होती है, रूल होता है, ठीक है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट जो है, ये गवर्न होती है ये तीन ये जो है लेवल्स पे, ठीक है। तो थ्री टायर, इसको हम बोलते हैं थ्री टायर। थ्री टायर ये हम अभी समझेंगे। पहले हमने कहा कि फेडरल, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, फेडरल फेडरल हो गया यही कि जिसमें गवर्नमेंट जो है ये डिवाइड है एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। तो ये हम समझेंगे कि हमें है ना स्टेट वो लेवल्स क्या क्या है। एक है स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, ठीक है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। अंडरस्टूड। तो फेडरल हो गया कि जहाँ पे गवर्नमेंट काम करती है, एडमिनिस्टर करती है ऑन डिफरेंट स्टेज, डिफरेंट लेवल्स। मतलब तो डिफरेंट लेवल्स क्या है, हमें है सेंट्रल लेवल से हमें एडमिनिस्ट्रेशन होती है हमारे मुल्क में पे, ठीक है। गवर्नमेंट हमें डायरेक्शंस देती है, गवर्नमेंट चलती है सेंट्रल लेवल से और स्टेट लेवल से और लोकल लेवल से, ठीक है। सेंट्रल हमें पता है कि दिल्ली में है सेंट्रल सेंटर हमारा, तो वहाँ से हमें गवर्न करते हैं, ठीक है। और स्टेट हो गए कि अलग अलग स्टेट जो है 29 स्टेट्स इंडिया के, ठीक है। सेंटर हो गया दिल्ली, इसकी राजधानी है, कैपिटल, तो वहाँ से जो मिनिस्टर्स बनते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है सेंटर के बाद स्टेट्स पे, हर 29 स्टेट जो है, हर एक स्टेट में अलग अलग ये कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज है और वहाँ से वो अपने लेवल से एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, ठीक है। वो मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। और उसके बाद लोकल, लोकल लेवल पे हम देखते हैं टाउन्स में म्यूनिसपैलिटीज और गाँव के लिए पंचायत होते हैं, तो वो अपनी लोकल लेवल से वहाँ पे लोगों को गवर्न करते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड। सो वी अंडरस्टूड नाउ कि फेडरल गवर्नमेंट है हमारी इंडिया में, जिसमें गवर्नमेंट तीन लेवल से चलती है। एक तो सेंट्रल लेवल, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट का पावर जो है ये बांटा हुआ है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दिए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल दिल्ली में है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग हमारे स्टेट्स है, जैसे हमारे स्टेट जम्मू कश्मीर है, ऐसे बाकी स्टेट्स भी है, और हमारे स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स दिए गए हैं, ठीक है। और फिर है लोकल गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटी, तो इनको भी कुछ पावर्स है। वहाँ पे पंच होता है, मेयर ये होता है, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, टाउन्स में। तो वहाँ पे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टाउन्स में चलाते हैं। तो ये गवर्नमेंट का पावर जो है ये तीन लेवल्स में बांटा गया है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स है, स्टेट गवर्नमेंट को एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो हमने अंडरस्टैंड किया कि फेडरल हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो फेडरल हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेडरल टाइप की है, इसमें पावर ऑफ गवर्नमेंट डिवाइडेड है तो बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो फेडरल हमें अंडरस्टैंड हो गया। तो इसी को बोलते हैं थ्री टायर, ठीक है। पहले टू टायर था, सिर्फ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स थे। बाद में लॉज अमेंड हो गए, तब्दीली आ गई लॉज में, तो इन्होंने ये लोकल गवर्नमेंट भी रखा, ठीक है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, ये थर्ड टायर है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं थ्री टायर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो तीन लेवल्स में बांटे गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स है, फिर स्टेट गवर्नमेंट को, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट को। तो इन तीनों में से सुप्रीम है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है।
तो ये अंडरस्टैंड हमें हो गया कि हमें यहाँ पे इंडिया में है फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। किस टाइप की गवर्नमेंट है? फेडरल, ठीक है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये जो 3 टायर है, ये सेंट्रल, स्टेट एंड द लोकल, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल नहीं, आज हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा टॉपिक है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, ठीक है। आज हम स्टेट का पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, हाँ डियर स्टूडेंट्स, हम अलग अलग ये जो है हमारे मुल्क में 543 कंस्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज है। हमारे जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में है, टोटल है 89 कंस्टिट्यूएंसीज टोटल, ठीक है। 89 कंस्टिट्यूएंसीज, 85 हम ऐसे पीओके को 24 है, उसके बगैर हम कहते हैं 85 है। तो ओवरऑल है 89 कंस्टिट्यूएंसीज इन जे, तो उनमें से है 46 कश्मीर एंड जम्मू को है 37, ठीक है। 89 टोटल इन जे के, ठीक है। तो उनमें से है 46 टू कश्मीर, इनको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, आप अंडरस्टैंड याद रखेंगे इसको। हाँ कश्मीर 46 है, जम्मू है 37, ठीक है। लद्दाख को 4 है, ठीक है। तो 24 इनमें से ये हो गए ना, ये अभी 2 इनमें से ये है ना, 85 ये है, इन ये 85 आते हैं कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख, ये वाले 85 आते हैं। इनमें से 2 जो बच जाते हैं, 2, ये इनको नॉमिनेट करता है गवर्नर, 2 नॉमिनेटेड, ठीक है। तो ये हो गए 85। 89 क्यों है कि इसमें से 24 जो है, 24 वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रिजर्व रखे जाते हैं, ठीक है। 24 पीओके, हाँ यहाँ पे आप ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारे ये जम्मू कश्मीर में कितनी कंस्टिट्यूएंसीज है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आप सबों को ये एक्सपीरियंस है कि हम अपना एमएलए खुद चुनते हैं, ठीक है। एमएलए हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो हम वोट्स डालते हैं, हम ये हमें पता है कि कैसे वोट्स डाले जाते हैं, और हम अपनी मर्जी से हम एमएलए को चुनते हैं। और ये एमएलए किसी पार्टी से बिलोंग करता है, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि कोई भी आए एमएलए बनने के लिए, अलग अलग पार्टीज इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये अपनी अपनी पार्टी असाइन करता है, और हमें ये हम अपने मकसद के हिसाब से किसी एमएलए को वोट डालते हैं, और वो बन जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये जो एमएलए है रूलिंग, ये हम देखते हैं कि कोई पार्टी किस तरह से रूलिंग पार्टी बन जाती है। अगर कंस्टिट्यूएंसीज है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि ये जो है, हम यहाँ पे देखेंगे, आपकी बुक पे है, यहाँ पे ये यहाँ पे है, इसमें ये है, इस पे आपकी बुक पे कि ये क्लियर नहीं है ये। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये 2017 का है, ये है हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन रिजल्ट्स 2017 के, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को मिले 44, ठीक है। कांग्रेस को मिले 21, ठीक है। तो 21 मिले कांग्रेस को, ठीक है। तो टोटल जो हिमाचल के कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज है वो है 68, ठीक है। 68 है टोटल, ठीक है। इनमें से बीजेपी को कितने मिले? 44, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21, ठीक है, बाकियों को इतने। तो रूलिंग पार्टी वही बन जाती है जिसको जो जितने भी कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज होती है स्टेट के, उनमें से हाफ से ज़्यादा, निस्फ से ज़्यादा जिसको ये जो है जिसके एमएलएज बनेंगे, ठीक है, जिसके कंस्टिट्यूएंसीज में उनके एमएलएज बनते हैं, हाफ से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसीज में जिस पार्टी के एमएलएज बन जाते हैं, यानी वो जीत जाते हैं, फिर एमएलएज बनते हैं, वही पार्टी बनती है रूलिंग पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा यहाँ पे किस पार्टी को निस्फ से ज़्यादा वोट्स ये एमएलएज बन गए हैं, ठीक है।
नस्ब से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसीज जीत लिए हैं किस पार्टी ने, बीजेपी ने, ठीक है। अगर यहाँ पे बीजेपी को नस्ब 34, ठीक है, नस्ब इसका बन जाता है 34, है ना, 34 से ज़्यादा, 30 अगर हमें देखना है ना रूलिंग पार्टी जिसको नस्ब से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसीज जो जीत जाती है पार्टी, वही बन जाती है रूलिंग पार्टी। तो नस्ब से ज़्यादा कितना होना चाहिए, 68 का नस्ब 34 से ज़्यादा किसको है, तो यहाँ पे 44 बीजेपी को, ठीक है। तो रूलिंग पार्टी बन गई बीजेपी। तो जो दूसरी सेकंड पोजीशन पे होती है, जिससे सेकंड नंबर होता है, वो बन जाती फिर अपोजिशन पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे है पोजीशन 21 कांग्रेस, इंटरनेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे 2017 इलेक्शंस में हिमाचल में बन गए बीजेपी एज रूलिंग पार्टी, ओके।